मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी एक ऐसी टीम है गाइस इन द वर्ल्ड जिनके फैंस को कोई सुकून नहीं है, कोई चैन नहीं है। जी हाँ, मैच चाहे किसी भी टीम से हो, कोई सा भी कंपटीशन हो, वो 90 मिनट अपने फैंस के लिए एक्साइटमेंट भरे नहीं रखते, स्ट्रेस भरे रखते हैं। जी हाँ, चाहे वो एक गोल पहले मार दे या वो पहले एक गोल से डाउन हो जाए, पूरे मैच में फैंस ये अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे होते हैं कि भाई एक्चुअली में ये बंदे करना क्या चाहते हैं, इनके दिमाग में एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो जी हाँ, इसी के साथ हम शुरू करेंगे कि भाई यूनाइटेड वर्सेस रेंजर्स के मैच में हुआ क्या। एक ऐसा मैच जहां यूनाइटेड जीती जरूर, बट बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स रहे हैं उस गेम के। चाहे वो फर्स्ट हाफ में डिलीट का गोल हो जो कि कैंसल आउट हो, चाहे वो बायन डियर के दो क्रूशियल सेव्स हो जिसने यूनाइटेड को गेम में बचा के रखा हाफ टाइम तक सेकेंड हाफ में, चाहे वो आपका बटलैंड का ओन गोल हो और ये फिर मैग्वायर के मिस्टेक से आपका रेंजर्स का गोल, सब चीजों पे बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हम कैसे बोल सकते हैं ब्रूनो फर्नांडिस का वो इंजरी टाइम में विनर। जी हाँ, इंजरी टाइम का विनर एक हमेशा किसी भी फैन बेस के चेहरे पे वो स्माइल लेके आता है। दैट इज नॉट जस्ट मी, वो कोई सा भी फैन बेस हो, अगर आप किसी भी ओपोनेंट, चाहे वो लोली रैंक ओपोनेंट ही क्यों ना हो, अगर आपकी टीम उस सर्कमस्टेंस में जीतती है तो आप डेफिनेटली सेलिब्रेट करते हो। यू जस्ट गो एब्सोल्युटली बॉन्कर्स। तो अब ज्यादा मैं आपको वेट नहीं कराऊंगा और अब मैं बताता हूं कि भाई मैच के अंदर हुआ क्या एंड व्हाई यूनाइटेड कीप्स ऑन गेटिंग अगेंस्ट द रेफरीज डिसीजन। मतलब हमेशा हम जो बोलते हैं ना, अदर एंड ऑफ डिसीजन मेकिंग हमारे अगेंस्ट होती है। अब लोग बोलेंगे कि भाई हर बात पे तुम्हें रोना है, हर बात पे ये करना है। तो भाई मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताऊंगा, और मैं रेफरी वाले डिसीजन से इसी वजह से शुरू कर रहा हूं बिकॉज सिंपल सी बात है, यू हैव टू स्टार्ट कॉलिंग द रेफरीज आउट। ये आप देखो, मैनेजर ने पहली बार बोला है इन द प्रीमियर लीग डिलीट गोल वुड नॉट हैव बीन डिसअलाउड। पहली बार आप बोल सकते हो कि एक वॉइस निकला है जहां पे मैनेजर इज लाइक यार बहुत हुआ, आई नीड टू से समथिंग, एटलीस्ट समथिंग। ये क्लियर गोल था, बिल्डअप में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से ये गोल रोल आउट होना चाहिए था। बट सिंस यूनाइटेड खेल रही थी एंड यहां सामने कोई और प्रीमियर लीग की टीम नहीं थी या फिर कोई और दूसरी टीम नहीं थी, तो गोल को डिसअलाउ कर दिया हमारे अगेंस्ट। क्लियरली डिजर्व लीड होता हमारे पास, बट नहीं हुआ। अब लोग बोलेंगे काहे का डिजर्व लीड, चांसेस तो भाई रेंजर्स के पास थे। यस, रेंजर्स के पास चांस थे, बट एक बारी उन्होंने अपना लाइन फ्लफ किया वेयर द प्लेयर टम्बल डाउन, ही टुक अ शॉट, बैंडियर ने सेव किया, बट इट वाज अ डिसेंट सेव। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि जो सेकंड सेव था बैंडियर का फ्रॉम यिल्माज, दैट वाज रियली रियली गुड। और वो सेव एक ऐसा सेव था जिसने यूनाइटेड को मैच के अंदर रखा एंड द हाफ एंडेड एट 0-0। बट हमने काफी बार देखा है यूनाइटेड सेकेंड हाफ में शो अप करती है, ठीक है, चाहे वो भले ही गोल डाउन हो, भले ही वो 0-0 पे हो, और इवन अगर हम लीड पे भी हैं, वी हैव अ टेंडेंसी कि हम सेकेंड हाफ जब शुरू करते हैं तो वहां पे वी ट्राई टू गिव आवर ऑल इनिशियली फ्यू मिनट्स में, उसके बाद तो यार हमारा गेम वैसे ही फिर से स्लो हो जाता है। बट इस वाले गेम में स्लो नहीं हुआ एंड वी गॉट द इक्वलाइजर, सॉरी माय बैड ये बोलने की आदत हो गई ना भाई कि इक्वलाइजर क्यों, क्योंकि भाई हर दूसरे मैच में हम पहले गोल डाउन ही जाते हैं। तो हमारा पहला गोल आता है फ्रॉम अ कॉर्नर। जी हाँ, हमने कॉर्नर से स्कोर कर दिया भाई, यूनाइटेड कॉर्नर, बट दैट वाज एन ओन गोल जो लोग उस तरीके से खुश हो रहे हैं कि भाई यूनाइटेड ने कॉर्नर से गोल मार दिया, सीरियसली ये नहीं गाइस, कॉर्नर लाजवाब था एंड इट क्रिएटेड अ मिस्टेक, बट इट वाज एन ओन गोल फ्रॉम बटलैंड। वंस अ रेड ऑलवेज अ रेड। भाई ने हमें बहुत बड़ा फेवर किया, हमारे को गेम में लीड दिला दिया, और लीड दिलाने के बाद आप बोलो अगले 25 मिनट तक यूनाइटेड शुड हैव इजीली रैप्ड द गेम। हमने कुछ नहीं करने दिया रेंजर्स को, बट स्टिल आपके पास 85th मिनट के बाद भी क्या है शो करने को स्कोर लाइन के ऊपर, एंड दैट इज 1 यूनाइटेड रेंजर्स 0। और जब तक वो एक गोल का डिफरेंस है, गेम कैन चेंज एनी टाइम।
यूनाइटेड कुड हैव इजीली स्कोर्ड विद गर्नाचो, ज़र्क्ज़ी का भी शॉट ब्लॉक हो गया, इवन अगर आप थोड़ा सा बोलोगे तो अमाद कुड हैव स्कोर्ड, क्या बोलते हैं आपका ब्रूनो कुड हैव स्कोर्ड, बट 85th मिनट में भी आप जब 1-0 हो और सामने वाली टीम दे हैव नथिंग टू लूज, इन दैट सिचुएशन अगर वो 2-0 से भी हारते हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, क्या करेंगे वो यार, वो लॉन्ग बॉल्स मारेंगे, ठीक है, उन्होंने 2 बंदे फिजिकलिटी वाले आगे रख रखे थे, वो लॉन्ग बॉल्स मारेंगे, दे विल बी लाइक कि चलो कुछ भी हो जाए, डिफ्लेक्शन लग जाए, कुछ भी हो जाए, वी आर गोइंग टू गेट दैट गोल। एंड बहुत 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 बोलोगे कि आप यार मिसफॉर्चुनेट था वो, कि बॉल भाई इट कुड हैव गॉन एनीवेयर, वो मैग्वायर के सर के ऊपर से चली गई, दैट बॉल कुड हैव गॉन एनीवेयर, वो तो उसने बस एक हॉइक मारा था पीछे से, अनफॉर्चुनेटली फॉर मैग्वायर वो सीधा ड्रेसर्स के पैड पे गिरता है उसके सर के ऊपर से, एंड ड्रेसर्स का दैट वाज अ फैबुलस फिनिश। और वो जो डर जो हर यूनाइटेड फैन को उस टाइम तक लग रहा था कि भाई क्या हम मैच निकाल पाएंगे, क्या हम मैच निकाल पाएंगे, क्या हम क्लीन शीट रख पाएंगे, 1-0 पे क्या होगा, हो गया, हमने गोल खा लिया। एंड ऑल ऑफ अ सडन जो टीम 4th इन द टेबल थी वो आ जाती है ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन से बाहर। कीप दैट इन माइंड गाइस कि हमारा आखिरी जो गेम है वो अवे गेम है, और जिस टीम के अगेंस्ट हमारा जो गेम है दे आर ऑल्सो फ्लाइंग हाई इन दिस कॉम्पिटिशन, दे आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 8th प्लेस पे बैठे हैं, FCSB जो ऑस्ट्रिया की साइड है 14 पॉइंट्स के साथ, तो हमसे जस्ट 1 पॉइंट पीछे है वो, और हम 4th पे हैं, वो 8th पे, और उनसे हमें लास्ट मोमेंट पे खेलना है। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हमने गोल कंसीड किया तो हमारे 14 पॉइंट्स नहीं थे ना गाइस, उस टाइम पे हम 12 पे थे, और आप बोल सकते हो कि 9th प्लेस या उसके भी नीचे हम होते, बिकॉज राइट नाउ 13 पॉइंट्स पे थे, तो 2 पॉइंट आपने ऐड किए बिकॉज ऑफ दैट फैंटास्टिक ब्रूनो फर्नांडिस गोल। जी हाँ, एक ऐसा बंदा जो 90 मिनट्स तक भागता रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता। ब्रूनो फर्नांडिस का सीजन किसी भी स्टैंडर्ड से वर्ल्ड क्लास सीजन नहीं जा रहा, वी हैव सीन व्हाट ही कैन डू, बट जहां पे एक क्लच गोल की जरूरत थी वहां पे आपके 2 सबसे सीनियर प्लेयर्स कंबाइन करते हैं, एंड वी एंड अप विनिंग द गेम इन इंजरी टाइम, आउट ऑफ द ब्लू, जहां पे सबको लग रहा था चलो यार 1 पॉइंट हो गया, अब बस हार मत जाना, वहां पे एक ब्रिलियंट क्रॉस आता है फ्रॉम लिसांड्रो मार्टिनेज, आप बोल सकते हो वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, कोई डाउट है ही नहीं। डिफेंडिंग बिकॉज ऑफ इंजरी एंड ऑल थोड़ा सा शेकी रहा है, बट कोई ये नहीं बोल सकता दैट लिसांड्रो मार्टिनेज इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एंड जब क्रॉस आया, हु वाज ऑन द एंड ऑफ द क्रॉस, दैट वाज ब्रूनो कैप्टन फर्नांडिस, जी हाँ, and that was a fabulous volley to win the game in the extra time for United। लोग बोलेंगे इतना लंबा रिव्यू बना दिया, भाई तो गेम की बात तो करनी थी ना, रेफरी के डिसीजन को मैं नहीं छोड़ने वाला था, तो दैट टुक अ बिट ऑफ टाइम, ठीक है, बट दिस वाज द गेम। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप टेबल की बात करोगे तो हम टेबल में बैठे हुए हैं नंबर 4 पे, जी हाँ, और सीडिंग उस तरीके से अभी आनी है, ऑफ कोर्स लास्ट गेम के बाद पॉइंट्स टेबल इधर उधर होगा, उसके बाद वी विल गेट टू नो कि भाई किस तरीके से चीजें चल रही हैं, बट ये मैं आपको एक बारी को टेबल दिखा देता हूं सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे कि यूनाइटेड का अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या है स्टैचर इन द, ये देख लो यूरोपा लीग टेबल। जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई क्या हम 100% क्वालिफाई कर चुके हैं यूरोपा लीग में नेक्स्ट स्टेज के लिए, जी नहीं, अभी 100% नहीं है, अगर हमारे फेवर में कुछ रिजल्ट्स जाते तो शायद 100% हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं, तो अभी जो है हमारा 100% नहीं है, वी विल सी कि किस तरीके से वो चीज चलती है। तो दिस वाज द टेबल गाइस, ये हम मेरा मैच रिव्यू था। मैं बहुत ज्यादा प्लेयर्स को लेके क्रिटिकल नहीं होऊंगा बिकॉज एज सच कोई बुरा नहीं था, बट एज सच कोई लाजवाब भी नहीं था। क्या मैं परफॉर्मेंस से खुश हूं? नो। क्या मैं रिजल्ट से खुश हूं? यस। ये 3 पॉइंट हमें चाहिए था, बट अगर आप इस तरीके का फुटबॉल अगेंस्ट फुलहम खेलोगे संडे को इन द प्रीमियर लीग, वो आपकी बैंड बजा देगी, जी हाँ, बिल्कुल अच्छे से आपकी ऐसी तैसी कर देगी अगर आप इस तरीके का फुटबॉल खेलते हो। सो यू हैव टू रेज योर गेम, यू हैव टू मेक श्योर कि भाई इस तरीके का स्लो या स्लगिश स्टार्ट
आप उस तरीके से ना लो, क्योंकि आपका अवे गेम है। होम पे तो फिर भी यू हैव द बैकिंग ऑफ द क्राउड, आप उस तरीके से एटमॉस्फेयर पे एड्रेनलिन रश होता है, आप जाते हो फॉर दोस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड जब मैंने इस चीज की बात करी है क्राउड सपोर्ट, हैट्स ऑफ, दिस गेम हैड द बेस्ट यूनाइटेड सपोर्ट फॉर दिस सीजन, कोई डाउट है ही नहीं। एब्सोल्युटली लाउड एंड प्राउड। मैच के पहले बहुत सारी न्यूज आ रही थी कि भाई स्टेडियम में उस तरीके से लोग नहीं है, स्टेडियम्स में सीट्स खाली पड़ी हैं। कोई सीट्स खाली देखने को नहीं मिली, बट द एटमोस्फेयर जो यूनाइटेड फैंस ने क्रिएट किया, स्पेशली फॉर गर्नाचो, बिकॉज ही पुट अप अ शिफ्ट, एंड उसके लिए शिफ्ट पुल किया है आपके यूनाइटेड फैंस ने विथ वीवा गर्नाचो चैंट्स ऑल अराउंड द स्टेडियम। तो गाइस ये था वीडियो जहां पे मैंने मैच की बात की है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा गर्नाचो, बिकॉज गर्नाचो might leave. I'm not saying he's 100% leaving, but he might leave for, बोल सकते हो आप, चेल्सी at this point of time, because Napoli रेस से बाहर है। So guys, thanks a lot. इतना ही था वीडियो। आई नो थोड़ा सा लंबा at times खींच जाता है, because when it comes to रिव्यू वीडियोस बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती है बात करने को, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं बहुत लंबा कर दूंगा वीडियो तो आपको मजा भी नहीं आएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर शोइंग लव एंड सपोर्ट। अगर आपने लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल, कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, एंड होपफुली इस मैच का जो रिजल्ट है दैट विल हेल्प अस गेट दैट मोमेंटम। ये हम पहले भी बोल रहे हैं, बट उस तरीके से हमने देखा नहीं है। होपफुली दिस विल चेंज समथिंग, एंड हम जाके एक पॉजिटिव रिजल्ट अगेंस्ट फुलहम भी निकालेंगे। टेक केयर गाइस।